ओम गुरुवे नमः। सच करतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी कहते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों दे बाबा जी इस बात पे प्रकाश डालेंगे कि इस मनुष्य को चार पुरुषार्थ जो ये कर रहा है संसार में, कई तो धर्म जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनी यहूदी पारसी, वैसे वेद शास्त्र ग्रंथ पुराणों के हिसाब से दो ही धर्म माने गए, एक आत्मा का परमात्मा और शरीर का ये संसार। तो चाहे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनी यहूदी पारसी किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं या किसी पंथ को फॉलो करते हैं, तो वो इनमें ये दो ही चीजें समझाई जाती है कि शरीर का धर्म ये संसार, इसकी यहाँ से रोटी पानी हम खाते हैं, सारा कुछ चावल दाल, और ये शरीर को जिंदा रखने के लिए ये 5 महाभूतों से बना शरीर और 5 महाभूतों से बना संसार, उसके अंदर ज्योत आत्मा जिसके लिए परमात्मा। इसलिए कई लोग जो ज्ञानी लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि हम दो का जोड़ है, एक आत्मा और एक शरीर। तो वो शरीर का धर्म संसार से और आत्मा का परमात्मा से, ये शरीर को जिंदा रखने के लिए और शरीर में ठीक ठीक इसकी परवरिश करने के लिए विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स फैटी एसिड्स सल्फर फॉस्फोरस ओमेगा, ये सब प्रोटीन, ये सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए संसार से अलग अलग तरह के भगवान ने हमें आहार दिए, 36 प्रकार के व्यंजन दिए, ताकि ये शरीर की परवरिश हमारी ठीक ठीक हो, हमें तंदुरुस्ती मिले और ताकि हम अपनी आत्मा का लक्ष्य जो परमात्मा का आनंद प्राप्ति दुख निवृत्ति इसको पाए। पर यहीं पे गुरुमुख और विमुक्ता, गुरुमुख और मनमुक्ता डिपेंड करती है कि कोई ज्ञानी है या मूर्ख है। इधर से पता चलता है, वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण कहते हैं। तो जो खुद को शरीर मानता है वो अपने आप को और इसी शारीरिक स्वरूप इस शरीर के 5 महाभूतों के व्यक्ति वस्तुओं में ही अपने सारी चीजें पूरी करने में कि शायद ये मिल जाए ये मिल जाए, ये पालूं तो आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। लेकिन इतनी सारी कामनाएं बाबा जी से प्राप्त करके भी वो अतृप्त रहता है, शांत रहता है। और जो ज्ञानी लोग हैं वो इस बात की समझ रखते हैं कि ये आत्मा का जो मटीरियल है सुख शांति प्रेम आनंद, ये तो हरि गुरु भगवान की दुनिया में ही हमें मिलेगा, बाबा जी की दुनिया में ही मिलेगा। जब तक वो अनंत असीम अनंत मात्रा का जो आनंद है सुख शांति है वो नहीं अंदर आ जाएगा, तब तक कुछ भी पाके हम अतृप्त ही रहेंगे, अशांत ही रहेंगे। कितनी सारी कामनाएं हमारी पूरी हो चुकी है, पर फिर भी 4 पुरुषार्थ हैं जो जब ये चारों पुरुषार्थ जिसके लिए मेहनत कर रहा है ये मनुष्य, तो कोई अपने आप को शरीर मान रहा है तो वो शारीरिक धर्म के पीछे ही पागल हुआ पड़ा है। वो कोठियां कारें और कामना बना के कोठियां कारें और भी जो उसको लगता है कि यहाँ से मुझे सुख मिल जाएगा, वो सारा सामान वो आगे से आगे इकट्ठा करता जा रहा है। 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ सबका एक ही हाल है। और कई आध्यात्मिक पुरुष हैं जिनके संस्कार ऐसे उदय हुए, पुण्य उदय हुए, उनको ज्ञान मिला जब पुरानी साधना पड़ी है, तो अपने आत्मा को परमात्मा और इस शरीर को संसार का उपयोग करते हैं वो, और संसार में अच्छा व्यवहार करते हैं, और परमात्मा में उपभोग रस का आनंद का शांति का प्रेम का उनके नाम गुण रूप लीला धाम का इसमें उपयोग इसमें उपभोग और इसमें प्यार करते हैं। तो यहाँ से जो पहला धर्म है, आप किसी को शारीरिक खुद को शरीर मानता हो, ज्ञानता विद्या माया के प्रभाव के कारण, तो वो इस तरफ को चलेगा शरीर को ही हर सुख देने के लिए। जो आत्मा मानता है वो आत्मा के सुख के लिए चलेगा।
तो ईश्वर से, बाबा जी से अब जैसी भी उसकी समझ है, संस्कार है, जब जैसा भी ज्ञान उसको मिला है, गुरु मिले हैं, जब पुरानी साधना, जो उसके हिसाब से धर्म वो शायद शारीरिक मांग रहा है, उसके प्रति जो सुख वो चाह रहा है, जो नश्वर है, चाहे वो ये अविनाशी और सच्चिदानंद स्वरूप है, जो ये सुख शांति प्रेम आनंद की तरफ लक्ष्य बना के चला है, तो उसका ये धर्म का लक्ष्य, चाहे वो शारीरिक है चाहे वो आध्यात्मिक है, तो बाबा जी सब कुछ देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसमें ये धर्म चाहे कोई अब शारीरिक मान के चले चाहे कोई आध्यात्मिक मान के चले, तो हरि गुरु भगवान की कृपा से दोनों ही हमें वो प्रदान करते हैं। और अर्थ मतलब पैसा, जिसको पैसा ही चाहिए उसको लगता है सारा काम पैसे से ही हो सकता है और सारी जिंदगी पैसा ही कमाने के पीछे वो बिता देता है, जब उसका एम ही है। तो उनकी कृपा से, बाबा जी की कृपा से अगर सेवा सिमरन भक्ति करके वो पैसा मांगे, शौहरत मान प्रतिष्ठा मांगे, और इस संसार के सारे काम, और लाखों करोड़ों लोग चाहते हैं हमारा पति खरपति हो जाए, उसमें कितने बनते हैं। और जब लोभ आ गया, चाहे भिखारी को आ गया 2 रुपए का, चाहे एक लखपति को आ गया लाख रुपए का, दोनों ही अशांत रहेंगे। चाहे वो भिखारी है उसको 10 रुपए का मुंह है, लोभ आ गया हो, चाहे हजारपति है उसको 1000 का, चाहे लखपति है उसको लाख का। जैसे भिखारी को 10 रुपए का लोभ तंग कर रहा है, वैसे ही वो हजारपति को, लखपति को, करोड़पति को उस स्टेज पे जाके लोभ तंग कर रहा है, तो दोनों ही अशांत रहेंगे। पर फिर भी अगर अर्थ से ही उसने एक एम बना लिया कि मैंने पैसा ही कमाना है, और पैसे से जो भी वो सारा कुछ खरीदेगा, उससे चाहता तो वो खुद सुख है कि ये एलसीडी आ जाएगी, ये वीसीआर आ जाएगा, ये एसी आ जाएगा, कूलर आ जाएगा, जब कुछ और आ जाएगा, इस सब के पीछे मुझे मेरी इंद्रियों को सुख मिलेगा। पर वो सब चीजें पूरी होने के बाद जैसे आग में घी डालो आग फिर भड़कती है, ऐसे ही वो कामना पूरी होने के बाद फिर आगे से आगे और कामनाएं होती हैं। पर उससे भी शरीर तो सुखी होता है, वो भी कुछ देर के लिए, फिर अगली डिमांड हो जाती है। पर फिर भी अगर कोई पैसा चाहता ही है, लक्ष्मी की इतनी पूजा होती है दिवाली वाले दिन, वैसे लक्ष्मी आनंद शक्ति को कहते हैं, विष्णु जी की दासी है वो। और कुछ लोग लक्ष्मी को पैसा समझते हैं, जब माया समझते हैं, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो समझते हैं लक्ष्मी तो आनंद को जाते हैं। जिसके पास वो सच्चिदानंद ईश्वर है, सेवा सिमरन भक्ति कीर्तन की दौलत है, वो असल अमीर है। पर वो ऐसा अर्थ इकट्ठा करने में लगे हैं और अंत में वो शरीर भी उनका उनके साथ नहीं जाएगा, और ये सब कुछ जो इकट्ठा किया है वो भी एक ही क्षण में छिन जाएगा, और फिर आगे जाके उसकी सजा मिलती है कि तुम एक मनुष्य थे, माँ के पेट में तुम्हें शरीर दिया और तुम्हें संसार बना दिया कि जितना आवश्यक है उनने कपड़े, वो एक छत, उन्नी रोटी, थोड़ा बहुत अपने लिए, तुम्हारा मनुष्य जीवन जिससे अच्छा चले जाए और साधना करके सफल हो जाए, इतना तुम संसार से यूज करो, जा रखो। पर तुम तो आगे से आगे इकट्ठा करने के लिए सारा जीवन ही बर्बाद कर दिया। पर फिर भी जो ऐसा अर्थ चाहते हैं, पैसा दौलत, जैसे लखदाता जी लालना वाले पीर हैं, कनक को भी उन्होंने, कदम्ब के दानों को भी हीरे मोती जवाहरात तुम्हें प्रकट कर दिया था जब माता ऐसा ने दिया। और शहंशाह जब आया और दाने लेके रिक्शा लेने, वो भी हीरे मोती जवाहरात बने। चाहे पौना हरी जी हैं, चाहे लखदाता जी हैं, तो वो चाहे अर्थ की समस्या है, चाहे दर्द, हमें धर्म की कामना है, तो धर्म अर्थ काम, काम मतलब कामनाएं, चाहे वो भगवान के प्रति एक कृपा, फिर दर्शन, फिर सेवा, फिर प्रेम, ये ज्ञानी लोगों की कामनाएं होती है, भक्त लोगों की, सत्संगियों की। और चाहे कामना देखने की है, ये 5 जो ज्ञान इंद्रिय मिली है,
देखने की, सुनने की, सुगंध लेने की, चखने की, स्पर्श करने की, ये 5 कामनाएं हमारी होती हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों के हिसाब से। क्योंकि जो खुद को शरीर जानते हैं वो शरीर के लिए ये संसार है, और इसकी इंद्रियां भी सजाती मेल से, इंद्रियां मन बुद्धि और संसार ये माया से बना है। तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली अपने विषयों की तरफ आकर्षित होती हैं और उससे कशिश रखती हैं और उनकी तरफ खींचती हैं, और मन बुद्धि भी माया से बना है तो वो भी उसको सपोर्ट करती है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, सत्संगी हैं, आध्यात्मिक हैं, जिन पे बाबा जी की विशेष कृपा है, गुरु कृपा है, वो समझ लेते हैं कि कामना क्यों हो रही है हमें। ये कामना रख ली, कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध आएगा, पूरी हुई तो लोभ आएगा। पर कितनी कामनाएं पूरी होने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं, वैसे के वैसे ही है। बाबा जी तो आनंदित है, सिंगी है, शिव का डमरू है उनके पास, ज्ञान है उनके पास, हर तरह के शेषनाग की शैया में बैठे हैं, हर तरह के डर से दूर करने वाले हैं। और हमें मान प्रतिष्ठा ये न खुद वो ना चला जाए मेरा क्या हुआ, हर वक्त हम डर रहे हैं। तो ऐसी कामनाएं, चाहे वो देखने की, सुनने की, रस लेने की, सुगंध लेने की, स्पर्श करने की है, जहाँ राजस, सात्विक, तामस, तो अपनी अपनी संस्कार के हिसाब से अपनी अपनी रुचि और इंटरेस्ट होता है, उसी के हिसाब से अपनी बुद्धि के विवेक के हिसाब से हमारी कामनाएं बनती है। जैसे राक्षस लोग भी भक्ति करके हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगे और भक्ति उसको भी करनी पड़ी। दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, तो उसको भी वरदान मिला। उसकी भी कामना भगवान ने भक्ति की, उसने पूरी कर दी। चाहे किसी को भक्तों ने कामना की, दर्शन की, प्रेम की, कृपा की, उन्होंने अपने लक्ष्य को साध लिया, तत्व ज्ञान क्लियर करके, पक्का ज्ञान, सच्चा ज्ञान की ये कामना सब दुखों की, अशांति की जड़ कामना है। और कामना की हो रही है, कामना हमारा नेचर है, क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप अंश है, आत्मा है, सोल है, भगवान की, बाबा जी की नित्य संतान है और आनंद स्वरूप है। इसलिए हमें ये कामनाएं हो रही है। और ये कामनाएं की पूर्ति के लिए ही आत्मा को, परमात्मा की जो अंश को, अंशी की कशिश है, पर बुद्धि के अविवेक और अज्ञान के कारण वो खुद को शरीर जान बैठी है, इसलिए शारीरिक कामनाओं को पूरा करके इसमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद तलाश रही है। पर आज तक रावण के पास सोने की लंका उसको नहीं मिला, इंद्र के पास उर्वशी, मेनका, रंभा, ये 3 अप्सराएं और उसके अंडर कुबेर, उनको नहीं मिला। तो हमें क्या मिल जाएगा? थोड़ा सोना या पैसा। या जिसके पास, धृतराष्ट्र के पास 100 पुत्र थे, रावण के पास भी 100 पुत्र थे, तब भी उसको नहीं मिला। जब सुग्रीव को राज मिल गया, रामचंद्र जी ने दे दिया, बाली को मार के वो भूल गए भगवान को, फिर लक्ष्मण ने जाके धनुष उठाया, याद कराया। ऐसे ये सारी कामनाएं, ये पैसा आगे से आगा, एक तो अशांति देती है हमें हमारे जीवन में, और इनके कारण हमारा हरि गुरु भगवान को हम भूल जाते हैं और फिर दंड पाते 84 लाख का चक्कर लगाते हैं। पर बात ये है, पर हम जो समझ रहे हैं कि चाहे कामना आध्यात्मिक है, चाहे कामना उसकी संसारिक है, तो वो कामना का लक्ष्य भी बाबा जी की सेवा, सिमरन, भक्ति से, चौकियों से, कीर्तन से, उनकी बंदगी से हमें बाबा जी से मिलता है। फिर चाहे हम दंड पाए, बेटा मांगा था, बीमार हो गया, फिर मर गया, फिर हम अंधविश्वास में फंसेंगे, क्योंकि सारी कामनाएं तो पूरी होंगी नहीं अपने प्रारब्ध के हिसाब से, आज तक नहीं हुई। तो फिर जब जब जो जो कामना नहीं पूरी होगी, वहाँ अंधविश्वास रहेगा कि कुछ नहीं है यहाँ पे, अब वहाँ चलो तिरुपति बालाजी, वहाँ कुछ नहीं है, अब शिरडी साईं चलो, कुछ नहीं है, वैष्णो देवी चलो, वहाँ नहीं है, हरिमंदिर साहब चलो, वहाँ नहीं है, चर्च में चलो।
इस तरह अंधविश्वास में सही ज्ञान गुरु ना मिलने के कारण हम भटकते रहेंगे, पर फिर भी ईश्वर दयालु है, कृपालु है। जो भी हम उससे चाहते हैं, जैसे समंदर से हम शंख निकालें, सिप्पियां निकालें, कुछ और निकालें, ये हमारी मर्जी है। नदी में चाहे डूब मरे, चाहे कपड़े धोएं, चाहे नहाएं, अपनी मर्जी। करंट से चाहे एसी चलाएं, माइक्रोवेव चलाएं, चाहे करंट खा के सुसाइड कर लें, ये भी अपनी मर्जी। जहर से दवाइयां भी बनती हैं, जहर पी के लोग सुसाइड भी करते हैं। आग से खाना भी पकता है, आग में लोग के बैठ के जल भी जाते हैं। तो तुम अपनी कामनाएं कुछ भी बना के, उसका जो रिजल्ट होगा वो तुम्हें ही आगे जाके भोगना पड़ेगा। और जो ज्ञानी लोग होते हैं उनकी कामनाएं अलग हैं, और जो ये भोले भाले या शास्त्र जिनको मूर्ख कहते हैं उनकी कामनाएं अलग हैं। तो पर कोई भी कामना बाबा जी से पूरी हमारी होती है, उसके लिए सेवा सिमरन भक्ति करनी पड़ेगी। और चौथा मोक्ष। मोक्ष मतलब मुक्ति, जन्म मरण से बाहर। तो बाबा जी भू भव महाजना तपा सता, ये 7 लोग ऊपर होते हैं और 7 नीचे होते हैं। और इसके बाद इसमें 11 स्वर्ग है। यहाँ तक घूमने वाली आत्माओं को स्वर्ग नरक में या 84 लाख योनियों में ही भड़काया जाता है, चक्कर लगाया जाता है, उसमें ही वो भड़कती रहती है और दुख पाती रहती है। और जो मोक्ष मुक्ति की कामना करते हैं बाबा जी से, ऐसी कामनाएं संसारिक नहीं रखते, तो उनको भी शिवलोक में, अलग लोक में, बाबा जी का लोक इस माया के लोक के बाहर है, तो वहां सारूप, सालोक, सा इष्ट, सायुज, सामीप, ऐसी 5 मुक्तियां जिसके बाद जन्म मरण मिट जाता है, ऐसी 5 मुक्तियां भी हमें बाबा जी से प्रदान होती हैं। क्योंकि बाबा जी शिवलोक, अलग लोक में निवास करते हैं, वहीं से अवतरित हो गए, अवतार लेके आए हैं। तो जो मोक्ष मुक्ति की कामना पाके ही सेवा सिमरन भक्ति करे, चौकियों से जुड़े गुरु बनाए, ज्ञान प्राप्त करे और मोक्ष पाना चाहे, उनकी ज्योत में ओम जय श्री जोड़ सिद्धाए, इसमें जाके मिलना जाए शिव की ज्योत में, चाहे उनके लोक में रह के सा इष्ट, सामीप, सारूप, ऐसी मुक्तियां चाहे जिसके बाद उसका जन्म मरण मिट जाए, ब्रह्मानंद से वो युक्त हो जाए, तो ऐसी मुक्तियां, मोक्ष भी बाबा जी की कृपा से उस जीव को मिलता है। तो ये जो प्रवचन था कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 तरह की पुरुषार्थ, 4 तरह की कामनाएं कह लो, पुरुषार्थ कह लो, कि इंसान जितनी भी मेहनत कर रहा है, नर नारी, इसी 4 पुरुषार्थों को पाने के लिए कोई धर्म, कोई अर्थ, कोई काम, कोई मोक्ष। तो हमने ज्ञानी और मूर्खों की, उनका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अलग होता है और संसारियों का अलग है। लेकिन ईश्वर के परिपूर्ण और समर्थ होने के कारण हम जैसी भी हमारी रुचि संस्कारों के हिसाब से बनती है कि स्वर्ग जाना तब भी ऑप्शन है, नरक जाना है तब भी ऑप्शन है, वैकुंठ जाना है तब भी ऑप्शन है, भर्तरी कह रहा था मैंने आपके चरणों में रहना तब भी ऑप्शन है। इसलिए जो जिसने जो चाहा वो हम बाबा जी से उन्होंने प्राप्त किया, क्योंकि वो शिव शक्ति स्वरूप है। ऐसे पीर फकीर हैं, ऐसे लगदाता जी हैं, ऐसे पौना हरि जी हैं, ऐसे साधु संत महात्मा हैं, तो ऐसे अवतारी पुरुष हैं। तो हम उनसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 के 4 पुरुषार्थ हमें बाबा जी की कृपा से सिद्ध होते हैं, प्राप्त होते हैं, फल मिलता है। तो ये था रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की, सच दरबार।